कांग्रेस के पास अब आखिरी उम्मीद प्रियंका गांधी वाड्रा से ही है कांग्रेस को। बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि अब कांग्रेस के पास बचा कुछ नहीं है। वैसे मैं कुछ विश्लेषकों की कभी सुन रहा जो कह रहे हैं कि राहुल गांधी अब कामयाब नहीं है इसलिए प्रियंका गांधी को उतारा। मानना है, मेरा यह मानना है कांग्रेस चुनाव कोई भी दांव अपने तर्कस में वो नहीं छोड़ना चाहती है 2014 में, जिसके बाद उनको यह कहना पड़े कि शायद यह ना होता तो ऐसा हुआ होता और ऐसा ना हुआ होता तो ऐसा हुआ। सो दे आर लिविंग नथिंग टू द चांस। इसमें आप प्रियंका को ही मत देखिए, 500 करोड़ का ठेका जो बड़े कॉर्पोरेट घराने जापानी कंपनी को दिया गया है, जो सोशल मीडिया की तरफ है, जो संगठन में व्यापक फेरबदल हैं, जो मनमोहन सिंह जिस तरह से अटैकिंग मुद्रा में पहली बार चुप रहने वाले मनमोहन सिंह पहली बार अटैकिंग मुद्रा में बिना किसी एक्साइटमेंट के, बिना किसी विवाद को जन्म देते हैं कि मोदी का आना विनाशकारी होगा, तो यह स्पष्ट संकेत है कि कांग्रेस ने 4 राज्यों के चुनाव को बहुत गंभीरता से लिया है एंड इज प्रोबेबलिंग इट्स लास्ट बैटल ऑफ डू और डाई। जी सुधांशु जी, प्रियंका गांधी को एक बड़ी जिम्मेदारी भी मिल सकती है, ये भी सूत्र कह रहे हैं। बीजेपी में कोई खलबली इस बात को लेकर? भाजपा में क्यों खलबली होनी चाहिए? प्रियंका गांधी कांग्रेस अपना नेतृत्व किसको दे किसको नहीं दे, वहां क्या हो क्या, मैं वही बता रहा हूं, क्या हो क्या नहीं हो ये वो सोचे। देखिए अभी बात हो रही थी कि कांग्रेस डू और डाई बैटल कर रही है वगैरह। एक हिंदी की कहावत है कि दिया बुझने से पहले एक बार जोर से टिमटिमाता है। वो टिमटिमाहट हो रही है, होने दीजिए। जहां तक प्रियंका जी का सवाल है, उस दिए में घी डालने के लिए प्रियंका गांधी वाड्रा को उतार दिया है। मजबूर हैं, मैं नहीं घी डालने के लिए नहीं है वो, तो क्योंकि एक बड़े धड़े में ये था कि राहुल गांधी जो हैं उनका लिफाफा फट चुका है, उनके प्रति लोगों में आकर्षण है, कोई नया चेहरा लेके आइए ताकि कुछ राहुल वर्सेस सक्रिय हो गई हैं। लेकिन राजनीति को आपने जिसने करीबी से जाना है, आप किस तरह से देखते हैं? कांग्रेस के पास भी अब इसके अलावा कुछ बचा नहीं था। सुधांशु जी जो कह रहे हैं, देखिए बीजेपी का अगर आप उदाहरण देखना चाहें तो अमेठी देख लीजिए। जी मनोज जी, अमेठी में इन्होंने, अमेठी और रायबरेली दोनों इन्होंने विधानसभा के चुनाव के दौरान संभाल रखे थे और क्या बुरा हश्र हुआ था। तो इनके चेहरे का आकर्षण और इनके प्रति लोगों में आस्थाएं कितनी है वो आपको यूपी में अपने आप दिख जाएंगी। जी बिल्कुल मनोज जी, मुझे ऐसा लगता है देखिए कभी कभी क्लीन इमेज के चेहरे आगे किए जाते हैं। राहुल जी के साथ एक माइनस पॉइंट ये जुड़ गया है कि पहले यूपी में कांग्रेस हारी, बिहार में हारी, फिर अभी 4 राज्यों में चुनाव कांग्रेस हारी। तो मुझे ऐसा लगता है कि 80 के दशक में, 90 के दशक में जिस प्रकार कांग्रेस ने राजनीति राजीव गांधी को आगे करके की थी, उसी प्रकार एक कांग्रेस नया चेहरा राजनीति में लाके प्रियंका गांधी के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर एक संदेश देना चाहती है युवा वर्ग को। देश का युवा वर्ग जो है भारतीय राजनीति में इस समय निर्णायक भूमिका निभा रहा है और मुझे लगता है कि कांग्रेस की रणनीति पूरी यही है कि प्रियंका के नाम पे जो हारी हुई लड़ाई थी उसे जीत में बदला जाए। जी अजय जी, आप कुछ कहना हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था कि सुधांशु मित्तल जी के चेहरे पे बड़ी मंद मंद मुस्कुराहट है। वो असल में समझ रहे हैं कि नई बैटल लाइन ड्रॉ हो गई है जो कहीं नहीं कहीं उनका पक्ष लेती है प्रियंका के। और जो मनोज भाई कह रहे हैं यहाँ पर कि नया चेहरा और क्लीन चेहरा, तो वो शायद थोड़ा सा याद दिलाना चाहूंगा कि प्रियंका से आने का मतलब है कि हरियाणा का बंद पड़ा भ्रष्टाचार का डब्बा खुलना और मोदी जी को अच्छा चांस मिलना अटैक का। जो आजकल आम के अटैक से थोड़ा नीचे आ गए हैं, वो फिर से फ्रंट फुट पे आकर के बैटिंग करने के लिए सुलभ साधन उनको कांग्रेस उपलब्ध करा रही है। और संभवतः इसलिए बीजेपी के खेमे में घबराहट तो नहीं, एक खुशी का माहौल उनको नजर आ रहा है कि जो बाजी उनको हाथ से छूटती हुई लग रही थी वह कांग्रेस पुनः प्रियंका को लाकर उनके हाथ में थमा रही। जी बिल्कुल। अमेठी रायबरेली का उप विधानसभा चुनाव में क्या नतीजा रहा है अनुराग, हमने भी देखा है। क्या एक कोशिश कांग्रेस की इससे माना जा सकता है कि इस बार अगर गवा दिया तो मुश्किल हो जाएगी आगे के लिए? देखिए स्वाभाविक तौर से एक चीज आपको बता दूं, 2014 का जो लोकसभा चुनाव है वो क्लैश ऑफ आइडेंटिटीज है और मोदी के मुकाबले राहुल कहीं ना कहीं कमजोर पड़ रहे थे और जो युवा वर्ग मोदी की तरफ जा रहा था उसे रोकने के लिए प्रियंका गांधी को यहाँ पर लाया गया। हमारे साथ यहाँ पर लखनऊ के कुछ युवा हैं, उनसे बात करते हैं कि प्रियंका गांधी के आने के बाद क्या उनको लगता है कि कोई असर उनको दिखाई देगा। ये बताइए कि प्रियंका गांधी अगर यहाँ आज से चुनाव लड़ती हैं या कमान संभालती हैं तो प्रियंका गांधी के आने का कुछ असर आप लोगों पर, युवाओं पर खासकर पड़ने वाला है?
4-5 साल पहले अगर ये राजनीति में आई होती तो कुछ असर पड़ता, लेकिन रॉबर्ट वाड्रा का जो मैटर आया, जिसके बाद मतलब दलाली के सब कहीं ना कहीं अभी लगता है अमेठी रायबरेली तक अभी भी वो सीमित ही रह जाएंगे। देखिए, साफ तौर पर लोगों का कहना है कि थोड़ी देर कर दी है। कुछ और लोगों से बात करते हैं। आपको लगता है क्या जो देर हुई है उस देर को मेकअप कर पाएंगी प्रियंका गांधी? प्रियंका गांधी का करिश्मा क्या युवाओं पे खासकर चल पाएगा? जी, बेसिकली अगर प्रियंका गांधी को देखा जाए तो उनके अंदर एक इंदिरा गांधी की झलक आती है, एक स्पीच जो देती है ओजस्वी स्पीच होती है। इस तरह से अगर कोई विशेष देर इनके नहीं हुई है, अभी भी इनके आने से कांग्रेस को काफी प्रॉफिट हो सकता है। यानी साफ तौर पर आप देख सकते हैं जो युवाओं में जो अभी हमारे साथ खड़े हैं उनमें ही राय बटी हुई है। प्रियंका गांधी को कुछ कह रहे हैं कि देर हो गई है, कुछ कहते हैं नहीं, उनमें एक ओजस्वी छवि दिखाई देती है। तो कहीं ना कहीं इसी जो करिश्मा है प्रियंका का, उसका असर कितना होगा ये देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल, राजेश आपके पास भी आएंगे और ये जानेंगे 2004 से पहले जब राहुल गांधी सक्रिय नहीं थे, उन्हें भी एक पार्टी का बड़ा चेहरा माना जाता था और ये कहा जाता था कि राजनीति में आए तो कुछ करिश्मा होगा। हुआ करिश्मा, लेकिन पॉजिटिव नहीं हुआ। अफसोस की ये बात। इसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। वक्त यहां पर एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। तो दिल्ली में सियासी गतिविधियां तेज हो गई हैं। राहुल गांधी के घर पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ प्रियंका गांधी वाड्रा की बैठक करीब 30 मिनट तक चली, जिससे आगामी लोकसभा चुनाव में उनकी भूमिका को लेकर अटकलें लगनी भी शुरू हो गई हैं। प्रियंका गांधी एक महत्वपूर्ण राजनीतिक परिवार की सदस्य हैं। इस सक्रिय राजनीति में हिस्सा लेती न दिखाई देती हों, लेकिन वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सक्रिय सदस्य एक लंबे अरसे से हैं। राहुल गांधी के घर 12 तुगलक लेन पर प्रियंका गांधी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के बीच 1.5 घंटे तक चली बैठक बेहद अहम देखी जा रही है, लेकिन पार्टी के सीनियर लीडर जनार्दन द्विवेदी इसे महज एक औपचारिक मुलाकात पर कह रहे हैं। बड़ा सवाल पार्टी के 6 वरिष्ठ नेताओं से राहुल गांधी के घर प्रियंका गांधी की हुई मुलाकात महज औपचारिक कैसे हो सकती है? ऐसे में जब 17 जनवरी को एआईसीसी की अहम बैठक होनी है, जहां राहुल गांधी को लेकर बड़ा ऐलान किए जाने की उम्मीद की जा रही है। अमेठी और रायबरेली में वे चुनाव का काम देखती रही हैं, अब भी देख रही हैं। राजनीतिक मामलों में उनके अपने विचार हैं। समय पर वे कार्यकर्ताओं से चर्चा करती रही हैं। अगर उन्होंने किन्हीं विषयों पर पार्टी के कुछ वरिष्ठ लोगों से बात की हो तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है, इसमें नई बात क्या है? दरअसल बीते कुछ वक्त से कांग्रेस के भीतर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। कांग्रेस लगातार आम आदमी से अलग होती जा रही है और राहुल गांधी का राजनीतिक कद भी घटता जा रहा है। राजनीति के जानकारों की माने तो ये हाई टाइम है जब कांग्रेस को रीस्ट्रक्चरिंग की जरूरत है, साथ ही नए सिरे से रणनीति बनाने की भी। देखिए, प्रियंका की वापसी के जो आसार नजर आ रहे हैं उससे ये तो स्पष्ट हो गया कि कांग्रेस के लोगों ने तय कर लिया है कि राहुल उनकी नैया पार नहीं लगा सकते हैं। राहुल के करिश्मे का जो महिमा मंडन हो रहा था उसका भरम अब उनकी आंखों के सामने खुद टूट चुका है। सूत्रों के मुताबिक मंगलवार की इस 90 मिनट के बैठक के दौरान कांग्रेस ने अपनी खामियों पर चर्चा की है और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने प्रियंका गांधी को पार्टी के मौजूदा हालात के बारे में बताया है। वक्त बहुत कम है, ऐसे में पार्टी चाहती है कि प्रियंका गांधी जल्द से जल्द कमान अपने हाथों में ले ले। मेरे ख्याल में बहुत दिनों से एक डिमांड आ रही थी कि प्रियंका गांधी को एक्टिव होना चाहिए कांग्रेस में। वो लगातार इस बात से मना कर रही थी कि मेरा लिमिटेड रोल अमेठी और रायबरेली में है। पर जिस तरह से हार हुई है कांग्रेस पार्टी की इस असेंबली इलेक्शन में और जो डिमोरलाइजेशन हुआ है पार्टी रैंक एंड फाइल और वर्कर्स में, तो एक ये मैसेज देना चाह रहे हैं शायद कि उस एटमोस्फियर से निकलने के लिए पार्टी को कुछ ड्रास्टिक स्टेप्स लेने पड़ेंगे। ये कई बार देखा गया है जब पार्टी के भीतर कोई दिक्कत आती है, प्रियंका गांधी ने हमेशा मोर्चा संभाला है और इस बार भी कुछ ऐसा ही होने जा रहा है।
4 राज्यों में विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद कांग्रेस पार्टी के लिए प्रियंका गांधी लोकसभा चुनाव में एक ट्रम्प कार्ड से कम नहीं है। चाहे वो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद तक पहुंचाने का सपना हो या कांग्रेस संगठन और कार्यकर्ताओं में नई जान फूंकने की कवायद हो, कांग्रेस के कार्यकर्ता भी इस बात को मानते हैं कि अगर कांग्रेस को बचाना है तो प्रियंका गांधी को राजनीतिक रूप से और सक्रिय होना होगा। कैमरामैन सुरेश नेगी के साथ अजय झा, न्यूज एक्सप्रेस, दिल्ली। खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुधांशु जी, अभी तक कहा जाता था कि राहुल गांधी के सामने सबसे बड़ी चुनौती नरेंद्र मोदी है। लोकसभा चुनाव राहुल गांधी वर्सेस नरेंद्र मोदी माना जाता था। आप पार्टी भी अब सक्रिय होने लगी है लोकसभा चुनाव में। कांग्रेस ने तो तैयारी कर दी है, बीजेपी किस तरह से लेगी? राहुल गांधी जी के सामने सबसे बड़ी चुनौती है वह प्रियंका गांधी। नरेंद्र मोदी तो कभी थे ही नहीं, उनका और उन दोनों का तो कोई मुकाबला ही नहीं था। अब तो उनके लिए घर में चुनौती है कि लोग कह रहे हैं राहुल गांधी तो मतलब जैसे मैंने कहा ना कि वो तो लोगों को मानस में आ ही नहीं रहे हैं, तो इसलिए अब प्रियंका को लेके आओ जी। लेकिन आपकी पार्टी पर तो ये आरोप लगता है सुधांशु जी, भी काफी है। आपकी पार्टी पर भी ये कहा जाता है कि बीजेपी के तौर पर जाना जाता था नरेंद्र मोदी को, लेकिन अब नरेंद्र मोदी के नाम से बीजेपी को जाना जाने लगा है। ऐसा है, प्रश्न ये नहीं है कि कौन किसके नाम से जानता है। प्रश्न यह है कि जनता में इस समय नरेंद्र मोदी और भाजपा का आकर्षण है या नहीं है। अभी जो चारों स्टेट के चुनाव हुए हैं उनका अगर विश्लेषण करिए तो 72 लोकसभा सीटों में 62 लोकसभा सीटें हम लोग जीते हैं जी। कांग्रेस जीती है 8। तो उनका चिंतित होना स्वाभाविक है और हमारा जीत की ओर अग्रसर होना स्वाभाविक है। अब उनके साथ अगर आप हमें मुकाबले में खड़ा करना चाहें तो करें। हमारे लिए चाहे राहुल गांधी आए, चाहे वहां पे प्रियंका गांधी आए, चाहे रेहान जो उनके प्रियंका गांधी के पुत्र या जुआ है, मनोज जी, वो सारे बीजेपी तो ये सोचकर बैठ गई है कि नरेंद्र मोदी ही देश के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं 2014 के बाद। लेकिन कांग्रेस भी तो चुनौती देने के लिए तैयार है, जब भी तो प्रियंका गांधी वाड्रा को आगे किया है। नहीं, देखिए, प्रियंका गांधी का आना कांग्रेस के लिए, निराश कांग्रेस के लिए एक उम्मीदीकरण हो सकती है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि प्रियंका गांधी का चेहरा देश के लिए भी उम्मीदीकरण एक हो। आप अगर हाल के दिनों की राजनीति देखें, पिछले 1-2 सालों की, नरेंद्र मोदी आए तो सुशासन के और विकास के एजेंडे के साथ आए, इसलिए जनता ने उनको ऊपर भरोसा किया। केजरीवाल आए एक भ्रष्टाचार के एजेंडे के साथ आए, इसलिए दिल्ली की जनता ने उनको वोट दिया। लेकिन राहुल गांधी या प्रियंका गांधी किस एजेंडे के साथ सामने आते हैं या क्या एजेंडा देश के सामने रखने वाले हैं, उसके बाद फर्क पता लगेगा कि उनका चेहरा कितना चला और कितना नहीं चला। अभी तक राहुल गांधी के नेतृत्व में देश को महंगाई मिली, भ्रष्टाचार मिला, इसका जवाब कौन देगा? क्या प्रियंका जवाब से बचेंगी? अजय झा, मेरा आपसे सवाल है कि प्रियंका गांधी वाड्रा अभी तक सोनिया गांधी का गढ़ रहा हो या राहुल के गढ़ रहा हो, वहीं पर चुनावी क्षेत्रों में सक्रिय रही है। पहली बार हुआ है ऐसे दिग्गज नेताओं के साथ कांग्रेस की उन्होंने बैठक की हो। वक्त बहुत कम बचा है, क्या कोई करिश्मा हम होता हुआ देख सकते हैं आने वाले दिनों में? देखिए, करिश्मा होता हुआ देखिए ना देखिए, जो मनोज जी ने बात कही है, मैं इसमें एक चीज जोड़ना चाहता हूं कि राहुल गांधी की सबसे बड़ी समस्या ये है कि लोग कहते हैं कि राहुल गांधी का अप्रोच ऑनेस्ट है, राहुल गांधी बातें अच्छी करते हैं, भ्रष्टाचार और महंगाई की, भ्रष्टाचार के खिलाफ बिल लाने की बात करते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है और जो सबसे बड़ी चुनौती राहुल गांधी के सामने थी वो थी विश्वास की कमी। वो जनता में भरोसा नहीं पैदा कर पा रहे हैं, जो ट्रस्ट डेफिसिट है वो राहुल गांधी अपनी बातों को अगर कहते भी हैं तो सबसे पहले जो सवाल आता है कि 10 साल तक केंद्र में आपकी सरकार रही, 15 साल तक दिल्ली में उनकी सरकार थी, ऐसे में अगर राहुल गांधी के मुंह से भ्रष्टाचार की बात आती है या उसके खिलाफ बिल लाने की बात आती है तो वो जनता में अपील नहीं कर पाती है। अब प्रियंका गांधी के चेहरे को सिर्फ राहुल गांधी के पीछे खड़ा करने की जो रणनीति है कांग्रेस की, वो उस ट्रस्ट डेफिसिट जो राहुल गांधी के बातों से या कांग्रेस पार्टी के खिलाफ है उसको कहीं ना कहीं खत्म करने की कवायद है। और जो हमारे पास जानकारी है उसके मुताबिक फिलहाल प्रियंका गांधी कोई पद नहीं लेना चाहती हैं और महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि रायबरेली और अमेठी तक सीमित रहने वाली प्रियंका गांधी जब कांग्रेस के 6 बड़े नेताओं के साथ बैठक करती हैं तो जो बदलाव होने वाला है संगठन में और कांग्रेस की कार्यशैली में उसका संकेत मिलना शुरू हो जाता है। जी अजय जी, 2004 के बाद राहुल गांधी सक्रिय हुए, जब नहीं थे तब ये कहा जाता था कि राहुल गांधी को राजनीति में आना चाहिए, कांग्रेस को बहुत फायदा पहुंचेगा। हश्र क्या हुआ है कांग्रेस का सभी ने देखा है। अब एक उम्मीद या आशा की आखिरी किरण प्रियंका गांधी वाड्रा से लोगों को है। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन लखनऊ के आपने कुछ युवा साथियों को सुना तो मैं तो यही कहूंगा कि हुजूर बड़ी देर कर दी आपने आते आते, और बड़े दूर से सुन के आए थे तेरे मैखाने को हम,
बस अफसोस यह है कि तरसते रह गए पैमाने को हम। तो कहीं कांग्रेसी इस चुनाव के बाद यही गीत गाते नजर नहीं आए। और जहां तक मित्तल जी बड़े आश्वस्त हैं कि मोदी जी की रथ यात्रा जो सोमनाथ से चली है वो दिल्ली के किले तक पहुंचेगी, तो उनको मित्तल जी को भी यह पता है कि अंदर खाने उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और मोदी के नाम पे भी सवाल उठने लगा है। जो मनोज ने कहा कि मुद्दा महत्वपूर्ण है, और मैं याद दिलाना चाहूंगा कि यही छत्तीसगढ़, यही मध्य प्रदेश और यही राजस्थान का चुनाव था कि लोगों ने वाजपेयी जी को समझाकर चुनाव को 1 साल फील गुड इंडिया और शाइनिंग इंडिया कराकर चुनाव 1 साल पहले करा दिया था। और हश्र क्या हुआ था मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो बीजेपी यह न समझे कि इट इज ए क्लीन बैटलफील्ड फॉर देम। केजरीवाल का आक्रमण उन्हें करना पड़ेगा, ईमानदार राजनीतिक का अगर विश्लेषण पड़ेगा, उन्हें अपना राजनीतिक दम्भ छोड़ना पड़ेगा। यह इतना आसान नहीं है। बिल्कुल सुधांशु जी, थोड़ा अगर राजनीति का विश्लेषण ये करना चाहें तो बड़ा अच्छा रहेगा। ये 4 राज्य तो अपनी जगह हैं, इस समय क्या महत्वपूर्ण राज्य हैं उनके बारे में भी सोचिए। यूपी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, 80 सीटें हैं वहां पे। बिहार महत्वपूर्ण है, 40 सीटें हैं वहां पे। गुजरात है महत्वपूर्ण है, महाराष्ट्र है महत्वपूर्ण है, कर्नाटका महत्वपूर्ण है। ये तो जो 4 राज्य थे। भाजपा का जहां जहां राज्यों में प्रभाव है या जहां जहां उसकी उपस्थिति है वहां पे उसके प्रति लोगों का क्या है। अरे मैं आपको खुद ही जवाब दिया हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने को गालिब यह ख्याल अच्छा है। आप लोगों को लगता है कि रथ रोक सकेंगे तो रोक लीजिए भैया, अपने मन को समझा लीजिए, खुश हो लीजिए। हमें कोई ऐसा लग रहा है कि लोकसभा चुनाव के लिए तैयारी बीजेपी को करने की जरूरत ही नहीं है। कांग्रेस आप पार्टी करती रहे, हम तो चुनाव जीतेंगे ही। हमारे खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। उसको पसंद करता है। प्रियंका गांधी को आप एक चेहरे के रूप में ला दीजिए, उससे क्या होगा। आपने सोनिया जी को पीछे कर दिया, राहुल जी को पीछे कर दिया। जनता से जुड़ी बातें कहां चली जाती हैं, ये एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल सुधांशु जी के पास वक्त की कमी है। सुधांशु जी आप हमारे साथ चर्चा में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी मनोज जी आप अपनी बात को पूरा करें। नहीं, यही कहना चाह रहा हूं। देखिए प्रियंका जी अगर आई हैं या आएंगी, जितनी सक्रिय होंगी वो वक्त बताएगा, लेकिन उन्हें एक एजेंडे के साथ आना पड़ेगा। जैसा मैं बार बार कह रहा हूं कि भ्रष्टाचार का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, सुशासन का मुद्दा देश में है, और जनता इन मुद्दों से जुड़ी बातों का समाधान चाहती है। जनता ऐसा नेता चाहती है जो सिर्फ बातें ना करे, जो सिर्फ चेहरा ना दिखाए, काम भी करे। अगर प्रियंका जी कर सकती हैं बहुत अच्छी बात है, लोग उनको पसंद करेंगे। लेकिन अमेठी और रायबरेली वो गई, यूपी चुनाव में क्या हुआ, अपने ही गढ़ों में वो पूरी सीटें। और मनोज जी इस बात को भी ध्यान में रखना होगा कि वक्त बहुत कम बचा है, क्योंकि फरवरी के बाद ये चुनावों की घोषणा कभी भी हो सकती है। वक्त बहुत कम बचा है, क्या कांग्रेस इतने कम वक्त में अपनी स्थिति को मजबूत कर पाएगी, ये भी एक सवाल है। बिल्कुल देखिए सबसे पहली बात तो कांग्रेस के लिए थी, जो 4 राज्यों में कांग्रेस बुरी तरह चुनाव हारी है, सबसे पहले अपने कैडर को खड़ा कैसे किया जाए। कांग्रेस में प्रियंका जी बिल्कुल मनोज जी, इसी पर एक रिपोर्ट भी देख लेते हैं, क्योंकि 4 राज्यों में मिली हार के बाद से कांग्रेस का सियासी गणित गड़बड़ा गया है। हार से हलकान कांग्रेस ने अब सियासी गुड़ा गणित लगाना शुरू भी कर दिया है। अब आपको बताते हैं कि आखिर कांग्रेस की क्या क्या रही मजबूरियां, जिसकी वजह से उसे अब कसरत करनी पड़ रही है। राहुल के सामने अब तक मोदी चुनौती थे, लेकिन आपने देश भर में चुनाव लड़ने की घोषणा करके कांग्रेस की मुश्किल और बढ़ा दी है। दिल्ली का नुकसान सबके सामने है। कांग्रेस उप विधानसभा चुनाव में रायबरेली की 5 सीटें गंवा चुकी है। अमेठी से आम आदमी पार्टी के नेता कुमार विश्वास चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं, जिससे राहुल की परेशानी पर बल पड़ सकता है। पार्टी के सामने सोनिया राहुल दोनों के गढ़ बचाने की चुनौतियां खड़ी हुई है। प्रियंका के सक्रिय होने से पार्टी को इस एजेंडे में मदद मिल सकती है। प्रिंट, डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में राहुल और कांग्रेस के पक्ष में कैंपेन बनाना, इसे मीडिया में प्रसारित करवाना। कैंपेन आम आदमी को लेकर तैयार किया जा रहा है। इसमें राहुल को युवा और जिम्मेदार नेता बताया जाएगा। पर्सन मार्शलर सोशल मीडिया राहुल के लिए काम करेगी। राहुल का फेसबुक और ट्विटर भी संभालेगी, जिससे ज्यादा से ज्यादा युवाओं को जोड़ा जा सके। पार्टी राहुल की रैलियों की तस्वीरें और स्टेटस मैसेज अपलोड करवाएगी, जिससे मंच पर दिलचस्प बहस शुरू की जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज एक्सप्रेस। अजय कुमार जी, अब लग रहा है कांग्रेस के पास एक ही जरिया रह गया है कि मीडिया में किस तरह से पब्लिसिटी की जाए और किस तरह से अपनी बातों को मुद्दे के तौर पर रखा जाए। यही आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। देखिए
मैं बार बार यह कह रहा हूं कि कांग्रेस के लिए यह अंतिम युद्ध की तरह है 2014 का चुनाव। लेकिन मैं राहुल गांधी के उस स्टेटमेंट की तरफ ध्यान आपका आकर्षित कराना चाहूंगा कि जब दिल्ली में हार हुई आपसे, जिसकी परिकल्पना कांग्रेस को नहीं थी, मीडिया को नहीं थी, तो राहुल गांधी जी ने एक बयान दिया था कि वी फेल टू इंगेज द कॉमन पीपल। तो क्या कॉमन पीपल को इंगेज करने का यही तरीका है? अगर वो रोग का निदान उन्होंने कर लिया था तो उसका इलाज क्या यही है? यह कांग्रेस को खुद जवाब देना पड़ेगा। मैं इसको मानता हूं कि कांग्रेस एक कॉस्मेटिक चेंज कर रही है, एक प्लास्टिक सर्जरी के जरिए रोग का इलाज करना चाह रही है। रोग कहीं और है और दवा कहीं और दी जा रही है। तो मुझे नहीं लगता है कि इससे कोई व्यापक फेरबदल होने वाला है या संभव होता दिख रहा हो। एक महज आकर्षण, कुछ भीड़ जुटाने का, कुछ झुंझुना जरूर कांग्रेस इकट्ठा कर ले रही है, लेकिन शायद इससे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। जी अजय, रायबरेली और अमेठी से बाहर निकल रही हैं प्रियंका गांधी, लेकिन ये सीमित जगह नहीं रही है, ये देश की बात है, आम चुनाव है, वक्त बहुत कम बचा है। आपको लगता है कुछ करिश्मा होता हुआ देख पाएंगे हम? देखिए, प्रियंका गांधी के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी कांग्रेस की जनता में खोई हुई विश्वसनीयता को वापस दिलाने में वो कितनी कामयाब रहती हैं, ये सबसे बड़ी चुनौती होगी। जो हमारे पास जानकारी है उसके मुताबिक 2014 में कांग्रेस पार्टी की तरफ से चेहरे के तौर पे राहुल गांधी ही होंगे। प्रधानमंत्री अगर कोई प्रोजेक्ट होगा तो वो राहुल गांधी ही होंगे। कांग्रेस में प्रियंका गांधी की सक्रियता, राजनीतिक तौर पे संगठन में सक्रियता, ये आप जरूर देखने को हम लोग को मिल सकता है। लेकिन कांग्रेस कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी पे भी काम कर रही है। अगर 2014 के बाद संभवतः प्रियंका गांधी कांग्रेस संगठन में या कांग्रेस पार्टी में कोई पद ले सकती हैं, 2014 तक प्रियंका गांधी की मुख्य तौर से भूमिका यही रहेगी कि किस तरह से राहुल गांधी को या ब्रांड राहुल को किस तरह से वो प्रमोट करे। उनकी भूमिका वहीं तक सीमित रहेगी, चाहे वो चुनाव प्रचार करे, रायबरेली अमेठी से बाहर करे या कहीं और करे। जी अनुराग, उप विधानसभा चुनाव में हमने नतीजे देखे हैं, हालांकि फिर भी कहा जाता है कि रायबरेली अमेठी में प्रियंका गांधी वाड्रा का जादू चल जाता है। देश में चल पाएगा या नहीं? जनता आपके साथ है, क्या कहती है? देखिए, आपको मैं बता दूं सबसे पहले कि विधानसभा और लोकसभा के चुनाव अलग अलग मुद्दों पर लड़े जाते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है प्रियंका गांधी के साथ, वो प्रियंका गांधी को जो आगे बढ़ाने की बात की, वो कहीं पासिंग ऑफ बैटन भी कहा जा सकती है। जब संगठन में कोई गांधी परिवार का आदमी हो और उसको देखते हुए प्रियंका गांधी को लाया जा रहा है, तो कम से कम कांग्रेसियों का उत्साह बढ़ाने की कोशिश। आई जनता से बात करते हैं, ये बताइए कि क्या आपको लगता है कि जो कांग्रेसी है प्रियंका गांधी के आने से उनका उत्साह बढ़ेगा या जनता पर कोई असर पड़ेगा? देखिए, बिल्कुल 2014 का जो चुनाव है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस भी समझ रही थी कि राहुल गांधी उनके युवराज कहीं ना कहीं कमजोर पड़ रहे हैं और उनको प्रियंका गांधी को उतारना जरूरी है। तो इसका इफेक्ट 2014 चुनाव पे जरूर देखा जाएगा, ऐसा प्रियंका का इफेक्ट होगा। आपको लगता है क्या कांग्रेसियों पे इफेक्ट होगा या आम जनता भी उसे जोड़ पाएगी? जिस तरह डूबती नाव को तिनके की सहारा होती है, उसी प्रकार से प्रियंका गांधी को इस राष्ट्रीय चुनाव में आने से कांग्रेस को भी लाभ होगा। आपको लगता है ये डूबती नाव को तिनके का सहारा है? आप आगे ये आपको लगता है कि ये जो लोग हैं, चाहे अगर युवाओं की बात की जाए, पर्टिकुलरली अगर महिलाओं की बात कही जाए, तो क्या प्रियंका के आने से कुछ इफेक्ट, कुछ हद तक महिलाएं उनसे कनेक्ट हो पाएंगी? हमें तो ये लगता है कि इस समय जो भाजपा का लहर चल रहा है, नमो नमो का नारा चल रहा है, इसके देखते हुए हमें लगता है कि कांग्रेस में कोई भी आ जाए, लेकिन इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। आपको लगता है, एक बार और आपके पास आऊंगी, ये जो मुद्दा उठाया है, जो प्रियंका गांधी के आने से जो रॉबर्ट वाड्रा का मुद्दा है, जो करप्शन का मुद्दा, हरियाणा में एक स्पेस मिलेगा भाजपा को असर करने का, आपको लगता है ये मुद्दा एक बार और प्रियंका के आने से तेजी से उछलेगा? जी, ये भाजपा ने ये मुद्दा उठाया। फिलहाल मोदी की जिस प्रकार से लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, उसको देखते हुए रॉबर्ट वाड्रा का मुद्दा, जितना ही प्रियंका का नाम ऊपर आएगा, संगठन में जितना प्रभावी होगी, उतना ही रॉबर्ट वाड्रा का मुद्दा भी उठते जाएगा। यानी सिर्फ एडवांटेज ही नहीं है, डिसएडवांटेज भी है। सिर्फ अगर टेनिस की भाषा में कहें तो एडवांटेज मोदी कहीं ना कहीं प्रियंका के आने से भी एक असर एक तरह से देखा जा सकता है। साफ तौर पर यहाँ लोगों का कहना है कि जितना प्रियंका को प्रमोट किया जाएगा, रॉबर्ट वाड्रा का मुद्दा, हरियाणा में भ्रष्टाचार का मुद्दा कहीं ना कहीं ऊपर। शायद यही एक कैलकुलेट प्रियंका को आगे लाया जा रहा है कि अगर इस मुद्दे का कोई नुकसान होना है तो वो कम से कम नुकसान हो। जी बिल्कुल, 2004 में जब राहुल गांधी सक्रिय हुए तो उन्होंने कहा कि संगठन को मजबूत किया जाएगा, किसी तरह का कोई पद नहीं लिया जाएगा। कांग्रेस के उपाध्यक्ष बन गए हैं और अब आने वाले दिनों में यह भी कहा जा रहा है कि पीएम पद के तौर पर उम्मीदवार उन्हें कांग्रेस की तरफ से बनाया जा सकता है।
अभी प्रियंका गांधी वाड्रा की तरफ से कहा जा रहा है कि संगठन में कोई जिम्मेदारी नहीं लेंगी, संगठन को मजबूत करेंगी। आगे क्या तस्वीर बनेगी, इस पर भी बात करेंगे। वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। कांग्रेस की इमेज को चमकाने का फैसला कर लिया है। पार्टी ने 2 बड़ी कंपनियों के साथ करार भी किया है। बताया ये जा रहा है कि कांग्रेस इसके लिए 500 करोड़ रुपए खर्च करने वाली है। इन दोनों कंपनियों को विज्ञापन पीआर का जिम्मा सौंपा गया है। ये करार जापान की विज्ञापन कंपनी और पीआर कंपनी डेंटसू इंडिया के साथ किया गया है। राहुल गांधी की छवि चमकाने के लिए कांग्रेस 500 करोड़ रुपए खर्च करेगी। बताया जा रहा है कि इसके लिए पार्टी ने 2 कंपनी के साथ करार किया है। दोनों कंपनियों को विज्ञापन और पीआर का जिम्मा सौंपा गया है। ये करार जापान की विज्ञापन कंपनी और पीआर कंपनी डेंटसू इंडिया के साथ किया गया है। हालांकि कांग्रेस इस पर कुछ भी कहने से बच रही है। राहुल गांधी आज नहीं, जब से राजनीति में आए वो दलित बस्तियों में जाते हैं, आदिवासियों में जाते हैं, छात्रों में जाते हैं। जिस तरह से जीवन के, समाज के हर वॉक ऑफ लाइफ के लोगों के बीच में उनका सीधा संवाद स्थापित है, तो उनको इसकी क्या आवश्यकता है। और तो उन लोगों को होगी कि जो अपनी छवि को इस तरह की एजेंसी से बनाने का प्रयास कर रहे हैं। जापान की डेंटसू इंडिया राहुल गांधी के लिए चुनाव प्रचार का काम करेगी, जबकि सोशल मीडिया पर राहुल गांधी की इमेज चमकाने के लिए बोर्सन मार्सलेट कंपनी के साथ भी करार किया गया है। ये कंपनी राहुल गांधी के फेसबुक और ट्विटर अकाउंट को संभालेगी। राहुल के लिए की जा रही इस कवायद पर बीजेपी ने चुटकी ली है। पिछले कुछ वर्षों से भी कई पीआर एजेंसीज काम कर रही थी, इमेज सुधरी कि बिगड़ी। और पीआर एजेंसीज वो काम करती हैं कि आपने कुछ किया हो तो उसको दिखाते हैं। राहुल गांधी जी ने कुछ किया है क्या? राहुल गांधी के प्रचार के लिए थीम आम आदमी सशक्तिकरण रखी गई है। दरअसल कांग्रेस राहुल गांधी को पीएम के रूप में प्रोजेक्ट करने की तैयारी कर रही है। ऐसे बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी को टक्कर देने के लिए भी राहुल की छवि को दमदार होना जरूरी है। संतोष पाठक के साथ अजय झा, न्यूज एक्सप्रेस, दिल्ली। मनोज जी, 500 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं राहुल की इमेज को डेवलप करने के लिए। हमारे लिए ये बहुत बड़ी रकम है, हालांकि कांग्रेस के लिए, बाकी पार्टियों के लिए ये कोई बड़ी रकम नहीं होगी। नहीं, मुझे एक चीज याद इस समय आ रही है। उत्तराखंड में जो त्रासदी पिछले दिनों आई थी, उसके लिए केंद्र और राज्य सरकार मिलाकर वहां के राहत कार्यों के लिए जो पैकेज बनाया था वो 1000 करोड़ का बनाया था। इतनी बड़ी त्रासदी जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए थे, हजारों लोग प्रभावित हुए थे, और आज राहुल गांधी की एक इमेज बनाने के लिए 500 करोड़ रुपए। तो राहुल गांधी कितने इंपॉर्टेंट है कांग्रेस के लिए वो आपके सामने है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, देखिए, ना तो पीआर एजेंसी से कुछ करने से बहुत कुछ होता है। एक इमेज बिल्डिंग हो सकती है, लेकिन अंत में फैसला जनता को करती है। जनता मुद्दों पे फैसला करती है, जनता काम पे फैसला करती है, जनता नारों पर फैसला नहीं करती है। कांग्रेस पार्टी ने, एक बात पूरी कर लूं अपनी, कांग्रेस पार्टी ने 2 से 3 साल पहले ये नारा दिया था, कांग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ। पिछले चुनाव में क्या हुआ? अभी हाल के चुनाव में कांग्रेस का आम आदमी तो चला गया केजरीवाल के साथ और कांग्रेस हाथ हिलाते रह गई। तो इसलिए नारे और चेहरे और ये पीआर कांग्रेस का हाथ आम आदमी पार्टी के साथ, शायद हमने पार्टी नहीं देखा होगा। अजय जी, जिस तरह से ये अब मीडिया मैनेज किया जा रहा है, 500 करोड़ रुपए इसमें खर्च किए जा रहे हैं, और बीजेपी तो यह आरोप लगा रही है कि यही दिखाया जाता है आपने कुछ किया हो। राहुल गांधी ने ऐसा क्या किया है जो हम जनता के सामने लेकर आएंगे? नहीं, ये एक बड़ा ही मौजूद सवाल है, लेकिन जो सबसे एक चिंताजनक स्थिति है वो चिंताजनक स्थिति है कि देश के राजनीतिक पार्टियों में एक होड़ लगी हुई है देश के जनमानस पर सोशल मीडिया, ट्विटर्स के बल पे छा जाने की बजाय काम और सिद्धांतों के बल पे छा जाने पे। देखिए, यह सवाल जरूर हवा में तैर रहा है कि 500 करोड़ रुपया, लेकिन अगर मोदी जी का व्यक्तिगत तौर पे सिर्फ एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट देखा जाए तो 1000 करोड़ रुपए से कम नहीं है, मैं आपको यह बता दूं। और दिल्ली में कांग्रेस का अगर आप पीछे जो चुनाव हुआ है उसमें 80 करोड़ रुपया सोशल मीडिया पे कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, मैं आपको यह भी बता दूं। तो यह कोई नई बात नहीं है, लेकिन जो स्ट्रेंथ है, आखिर यह पार्टी उसकी तरफ क्यों नहीं लौटती है। मुझे देश में बहुत लंबे स्तर पे दौरा करने का मौका मिलता है जहां मैं ऐसे लोगों के संपर्क में आता हूं जो यह इतने डेडिकेटेड हैं कांग्रेस के लिए, जो ये कहते हैं कि हमें कुछ नहीं लेना देना, हम तो कांग्रेसी हैं और हम कांग्रेस को वोट देंगे। कांग्रेस उन लोगों के साथ क्यों नहीं कनेक्ट
कर पाती है। जो अभी एक बात यहाँ पे कह रहे थे सुधांशु मित्तल जी थोड़ी देर पहले कि यह लड़ाई परिवार की है, राहुल वर्सेस प्रियंका है, मैं इसको थोड़ा दूसरे परिप्रेक्ष्य में देखता हूं कि राहुल की जो सबसे बड़ी लड़ाई है, या जो सवाल आज यहां उठ रहा है कि राहुल कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो उसके पीछे कांग्रेस की एक मंडली, एक चौकड़ी जो उनको घेरे हुई है। जब तक उस घेरे को तोड़कर, चाहे वह राहुल हो, चाहे वो प्रियंका हो, चाहे वह कांग्रेस का कोई भी नेता हो, तोड़कर आम आदमी से, उन डेडिकेटेड कांग्रेसियों से, और आप समझिए कि आम आदमी की जो अभी लहर चल रही है, लोग मोदी की लहर कह रहे हैं, मुझे तो आम आदमी की लहर चलती हुई दिखाई दे रही है। मैं आम आदमी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, मुझे कंफ्यूज ना करें, मैं आम आदमी की लहर चल रही है। जो गुस्सा है, जो आक्रोश है, जो विश्वसनीयता की, जो विश्वास का, अब जनता भी ये समझने लगी है कौन हमारे साथ छल कर रहा है, कौन हमारे साथ धोखा कर रहा है। उसमें जो जिस तरह के क्लीन इमेज के युवा लोगों को कैंडिडेट बना करके आम आदमी पार्टी ने उस सेंटिमेंट को कैश किया है। जब तक 500 करोड़ रुपए खर्च कांग्रेस करने पर जेडीयू के नेता का क्या कहना है अजय जी, ये भी हमारे दर्शकों को बता देते हैं। जेडीयू के नेता हैं शिवानंद तिवारी, जिन्होंने राहुल गांधी की छवि सुधारने के लिए एक अमेरिकी कंपनी के साथ हुए कॉन्ट्रैक्ट पर कहा कि ये सब भारत में बहुत पहले से होता आ रहा है। इससे पहले बीजेपी पर यह आरोप लगते रहे कि मोदी की छवि सुधारने के लिए दो अमेरिकी कंपनियों के साथ समझौता हुआ कि मोदी की छवि कैसे सुधारी जाए और विरोधियों की छवि कैसे बिगाड़ी जाए। को लगता है जो एक स्वतः स्फूर्त ढंग से मैं अपने कार्यकर्ताओं से, अपने श्रोताओं से वो संबंध स्थापित करती हैं, वो राहुल में वो क्षमता नहीं है। और अगर प्रियंका आती हैं तो कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, कम से कम अभी जो बिल्कुल बोले उत्साह विहीन जो है बिल्कुल दिखाई देते हैं, उसमें तो एक नई उम्मीद का संचार होगा और पार्टी जो है खड़ी हो सकती है। अजय झा, जेडीयू ये आरोप लगा रही है कि ये तो पहले से होता आ रहा है और जेडीयू भी कोई दूध की धुली नहीं पार्टी है। मोदी की छवि के लिए कहा जा रहा है, ये तो कोशिश की जाती है हमारी छवि कैसे सुधारी जाए, लेकिन कोशिश ये भी की जाती है कि सामने वाले की छवि को किस तरह से धूमिल करके दिखाया जाए। देखिए, इस तरह के एड एजेंसी और पीआर एजेंसी से भाव का नारा बीजेपी ने दिया था, उसके बाद एनडीए की सरकार बननी चाहिए थी और उसके बाद भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी पिछले चुनाव में भी 80 करोड़ रुपए विधानसभा चुनाव में भी खर्च किए गए इन एजेंसियों के माध्यम से। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि 10 साल तक सत्ता में रहने के बाद जो दो महत्वपूर्ण मुद्दे जो सीधे आम जनता से जिनका सरोकार है, भ्रष्टाचार और महंगाई, और मैं भ्रष्टाचार भी नहीं महंगाई कहूंगा, उस मुद्दे को कैसे एड्रेस करेंगे। राहुल गांधी, बार बार मैं कह रहा हूं कि विश्वास और विश्वसनीयता की कमी है। चेहरा राहुल गांधी हो या प्रियंका गांधी हो, इससे बहुत ज्यादा फर्क अब नहीं पड़ने वाला है। जो बदलाव की बयार चली है, इसमें जनता ये जानना चाहती है कि जिस रोजमर्रा की जिन चीजों से उनका सरोकार है, उसके दाम कैसे कम होंगे। और इन सब सवालों का जवाब जब तक नहीं दे पाएंगे, तब तक कम से कम ये इमेज मेकओवर या एड एजेंसी या पीआर एजेंसी को लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा और कांग्रेस को अपनी इसी खोई हुई विश्वसनीयता को वापस पाना। जी बिल्कुल मनोज जी, आम जनता भी अब ये समझ गई है कि जो वादे किए जाते हैं वो पूरे नहीं होते हैं और किस तरह से छल किया जाता है जनता के साथ। अब जनता भी ऐसा ही नेता चाहती है, ऐसी ही सरकार चाहती है जो वादे किए जा रहे हैं और जरूरी जो बुनियादी सुविधाएं हैं, बुनियादी जो जरूरत है, वो पूरी की जा सके। देखिए, शुरू में ही मैंने ये बात कही थी कि दिल्ली में केजरीवाल की जीत इसलिए हुई कि भ्रष्टाचार के एजेंडे को लेकर चले और ईमानदारी से बोले। लोगों को भरोसा हुआ कि वो भ्रष्टाचार से लड़ेंगे, लेकिन अब शायद वो लड़ नहीं पा रहे हैं क्योंकि मुख्यमंत्री बन गए हैं, कुछ उनके आगे अवरोध खड़े हो रहे हैं। अब ऐसी नरेंद्र मोदी हैं जिन्होंने सुशासन का एजेंडा देश के सामने रखा। ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में लोगों में ये भरोसा जताया कि वो वामपंथी शासन से मुक्ति दिला सकते हैं और ईमानदारी से दिला सकते हैं। जो नेता अब केवल वादे नहीं करेगा बल्कि अपने एजेंडे के साथ साथ जमीन पे काम करेगा, जनता उसी पे भरोसा करेगी। ये नारे लगाने वाले, चेहरे दिखाने वाले, इनसे जनता मुक्ति चाहती है। जनता में भरोसा पैदा करना। इसलिए जी मनोज जी अपनी बात पूरी करें। इसलिए ये इमेज बिल्डिंग के लिए आप करोड़ों रुपए फूकिए, आपकी पार्टी आप 500 करोड़ नहीं 1000 करोड़ फूकिए। लेकिन कैसे आप, हम तो ये भी नहीं कहेंगे कि 500 करोड़ अगर आप दे रहे हैं तो दीजिए, वो भी पैसा तो जनता का ही है। आप टैक्स वसूलते हैं, किसी भी तरीके से लेते तो आप जनता से ही हैं। अजय जी आपकी प्रतिक्रिया। देखिए, मैं तो यही कहूंगा, बात वही है जो मैं आपसे पहले भी कहा कि ये कॉस्मेटिक सर्जरी से देश का भला नहीं होने वाला है। और जैसा कि वो जनता दल यू के नेता भी कह रहे थे, ये कोई नई बात नहीं है। पार्टियां पीआर और एड कैंपेन पे पैसे खर्च करती रहती हैं। जैसा कि आपके संवाददाता ने भी कहा कि दिल्ली में कांग्रेस ने 80 करोड़ रुपए खर्च हुए, लेकिन परिणाम क्या निकला। तो मैं तो यही कहूंगा कि ये जो सारी राजनीतिक पार्टियों में अभी होड़ मची हुई है,
आपके एक्सपेरिमेंट को देख करके या मोदी के एक्सपेरिमेंट को देख करके कि पीआर के जरिए जनता के ऊपर छा जाना, तो उसमें मुझे एक दो शेर की पंक्तियां याद आ रही हैं। ये चुनावी माहौल है दोस्तों, ये चुनावी माहौल है दोस्तों, हाथ मिलाते रहिए, दिल मिले या न मिले आप मुस्कुराते रहिए। तो मुस्कुराने की जो कवायद है वो चलेगी नहीं, जनता वास्तविक मुस्कुराहट आपकी इन्हीं पंक्तियों के साथ चर्चा को खत्म करने का वक्त भी हो गया है। खास मेहमान और हमारे संवाददाता हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हुए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो कांग्रेस ने अपना दूसरा तीर तरकश से निकाल दिया है, लेकिन ये तीर सटीक बैठेगा या नहीं, इस पर सबकी नजर होगी। 4 महीने के बाद रिजल्ट भी सबके सामने होगा। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।